जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी है, बहुत पुरानी कहावत है और ये कहावत बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सच है। आपने क्वेश्चंस केवल कैलकुलेट नहीं करने, ये वाली बात समझनी है कि आप सोच रहे हो कि कैलकुलेशन करूंगा, तेज कर दूंगा, बहुत तेज कर दूंगा और जल्दी हो जाएगा। नहीं, आपने एक और चीज करनी है कि आपने कुछ कुछ अलग अलग तरीके समझ लेने हैं। क्या मेथड होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे बिना सॉल्व किए हुए भी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से एसएससी जीडी का आज दूसरा पेपर है, इसे हम सॉल्व करेंगे और आपने देखना है कि ये अप्रोच आप भी ध्यान में रखें, याद कर लें, समझ लें, इसी तरह से क्वेश्चन करें, पेपर को करें तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं और हम एक पेपर के रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं, मतलब 19 पहले आ गया, एक बाद में आएगा, ऐसे करके टोटल 20 क्वेश्चन है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखिए, समझिए क्या अप्रोच लग रही है, कैसे करना चाहिए था। ये वो क्वेश्चन है जो आपने जल्दी करने थे। ठीक है, मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आपने पहले करना है, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो इसी सीक्वेंस में चलने की कोशिश कीजिए जिस सीक्वेंस में मैं कर रहा हूं। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ये क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, उसके बाद जब आपने कर लिया फिर हमारा मेथड देखें तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि आप कितना टाइम ले रहे थे और हम कितना टाइम ले रहे थे। तो फिर आप दोनों में कंपैरिजन कर पाओगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको ये तरीका नहीं आता, ये मेथड नहीं आता, आपको ऐसे करना चाहिए, तभी तो आपको ग्रोथ दिखेगी। अदरवाइज क्या होगा, आपको केवल अच्छा लगेगा कि हाँ जल्दी हो गया क्वेश्चन, वीडियो में देख के मजा आया, मगर आपको कुछ भी हासिल नहीं होना। तो क्या कीजिए, पेन पेपर लीजिए, क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, फिर हमारे मेथड को देखिए और फिर कहिए कि हाँ सर ऐसे ही मैं कर रहा हूं, मैं भी ऐसे ही कर ले रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि है 19। कह रहा है कि 5 विषयों में महेश के औसत अंक दे रखे हैं, बोले तो एवरेज नंबर दे रखे हैं 62। छठे विषय में उसके कितने नंबर आ रहे हैं, 71 नंबर आ रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि उसका एवरेज बताओ। अब एवरेज के क्वेश्चन में मैं हमेशा समोसों की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि 5 बच्चे, हर बच्चा 62 समोसे खा रहा है। आपने बोला ठीक है, अगर छठा बच्चा भी कितने समोसे खाता तो एवरेज बदलता नहीं, तो आप कहोगे 62 ही खाता, मतलब एवरेज 62 ही ले लेते हैं। जो एक बच्चा और है, नेक्स्ट बच्चा है, वो कौन है, आपने बोला हाँ 71 है, वो कितने एक्स्ट्रा ला रहा है 62 से, आपने बोला 9 समोसे एक्स्ट्रा ला रहा है। जो ये एक्स्ट्रा समोसे ला रहा है ये कितने लोगों के लिए ला रहा है, आपने बोला 6 लोगों के लिए ला रहा है, तो इसे आपने बांट देना है, तो 1.5 हो जाएगा एक्स्ट्रा, 63.5% मतलब एवरेज हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब एवरेज कम से कम हर 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 सब्जेक्ट में उसके 62 नंबर तो हैं, छठे सब्जेक्ट में उसके 71 हैं। कितने ज़्यादा हैं एवरेज से, 9 ज़्यादा हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट 6 हो गए, इसलिए वो 9 को 6 में बांट दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन, कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, औसत गति बताइए। यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहाड़ी पर चढ़ता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है, तो आपने सीधे कहा औसत गति का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 2 × 6 × 10 अपॉन 16 है ना, 2 2 2 मतलब 8 से इसे काटोगे 2 आ जाएगा, ये कट गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 15 का हाफ करोगे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या फॉर्मूला हमने लगाया, तो आपने कहा अगर स्पीड a और b है जाने की और आने की, तो 2ab अपॉन a प्लस b लगाएंगे। कब लगेगा फॉर्मूला, जब डिस्टेंस बराबर होगी, पहाड़ी तक गया और पहाड़ी से वापस आया तो डिस्टेंस बराबर है ना, दोनों जगह आने की और जाने की डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है, तो आप एवरेज स्पीड का सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 2 लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊनी जैकेट है, 800 रुपए की है, ऑफ सीजन के कारण दुकानदार इसे 10% की छूट पर लेता है और जैकेट 5% की अतिरिक्त छूट देता है। जैकेट का विक्रय मूल्य बताइए, कितने की पड़ी, मतलब उसे 800 की जैकेट थी, 800 का डिस्काउंट हुआ, मतलब कितने की पड़ी, आपने बोला 72 रुपए कम कर देंगे, सॉरी 80 रुपए कम कर देंगे, 700 इतने की पड़ेगी। फिर आपने बोला 5% का और डिस्काउंट मिल रहा है, इसका 5% कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका 5% आपने बोला 10% 72 हो गया, 5% 36 हो गया, 36 और कम करना है, घटाओ भी मत, सीधे आपको दिख रहा है 4 कम होना चाहिए,
4 यूनिट डिजिट वाला केवल और केवल एक ऑप्शन है, चेक टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। पूरा कैलकुलेट नहीं किया हमने ये क्वेश्चन, आना इतना ही है, मगर एक आदमी कैलकुलेट करेगा और एक बच्चा बिना कैलकुलेशन के यूनिट डिजिट देखेगा। हर जगह अलग अलग चीजें लगती है ना, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करके बता रहा हूं। फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, तो जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है वो बी सी अपॉन ए हो जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, बी सी अपॉन ए हो जाता है। तो बी और सी कितना है भैया, 9 इंटू 18 अपॉन 6 से ये कट गया, 6 3 18 और 27 आंसर आ गया। आगे बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सर सही है। फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। अगर थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते तो क्या था, थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में भी बताओ भैया। थर्ड प्रोपोर्शन अगर बताना होता, थर्ड प्रोपोर्शन यहां पे आता था, है ना। तो आप कह रहे थे कि बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। मीन प्रोपोर्शन अगर पूछता है, जैसे आपके पास कुछ भी आए ना, आपने उसके सारे फॉर्मूले लिखने हैं। अंडर रूट ए बी होता है, तो इस तरह से ए और बी कोई रेशियो है तो उसमें मीन प्रोपोर्शन ही हो जाएगा। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। इसको कहते हैं रिवीजन। कब? अब जब आप मॉक कर रहे हो, मॉक में आपने कर लिया, एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज करते हुए फोर्थ पूछा हुआ, थर्ड का क्या था, सेकंड पूछ लेता तो क्या था, मेन पर पूछ लेता तो क्या था, इस तरह से रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, कह रहा है कि एक शंकु दिया हुआ है जिसकी हाइट दे रखी है। शंकु बोले तो कौन दे रखा है, हाइट दे रखी है। हाइट दे रखी है 24, स्लांट हाइट दे रखी है 25। ठीक है, कौन है ये? कौन बोले तो इस तरह से बन रहा होगा ये, है ना, इस तरह से होगा। अब अगर मैं रेडियस बोलूं तो 24 25 7 24 25 होता है, 7 रेडियस हो गई। आपने बोला बिल्कुल हो गई। आपको बताना क्या है, कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है। एक चीज आपने देखनी है, आर और एल का मल्टीपल होगा 22/7। आर की वैल्यू आ गई 7, एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब एक चीज देखो, 7 से 7 कट गया, 11 का मल्टीपल देखना था सीधे सीधे। एक ही ऑप्शन है और कोई तो नहीं है 11 का मल्टीपल, नहीं ये है क्या, नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आपने बोला कल भी 11 का था, मगर चेक कर लेना एक बार, 11 के अलावा 11 तो नहीं कटना, 11 का तो होना ही होना है हमेशा। कल के क्वेश्चन में भी किया था, आज के क्वेश्चन में भी किया, और कैलकुलेट भी कर सकते थे। फॉर्मूला है पाई आर एल। किसका फॉर्मूला है? कर्व सरफेस एरिया का। किसका? शंकु का कर्व सरफेस। टोटल सरफेस एरिया बोलते तो आप कहते कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। बस इतना सा काम और करना था और आपके पास आंसर आ जाना था। अगला क्वेश्चन देखो भैया, परसेंटेज में बताना है 3/4। 3/4 को परसेंटेज में 75% डायरेक्टली लिख दोगे। अगर नहीं भी याद है तो 3/4 इंटू 100 करोगे। 4 से ये कट गया, 25 3 75, 75% आ गया। आपने बोला बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 लाख वर्तमान आबादी कितनी है एक शहर की, 10 लाख है। अगले 2 वर्षों के दौरान बढ़कर 12.10 हो रही है। तो पॉपुलेशन पहले 10 थी और अब आप देख रहे हो 12.10 हो रही है। ये 0 हटा देते हैं, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा दिया। 100 से 121 हो रही है 2 साल में। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो आपने बोला 2 साल कंपाउंड लगता है, मतलब 10 से कितना हो रहा होगा, 121 कब आता है 11। ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। कब देखते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ लगता है? जहां भी आबादी की बात कर रहा हो, पॉपुलेशन की बात कर रहा हो, डेप्रिशिएशन की बात कर रहा हो, तो वहां पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है। मतलब 1 साल की अगर बात करते हैं तो 10 से 11 हो रही है 1 साल। 1 साल में जो इंटरेस्ट होता है उसी को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हो। 10 से 11 हो रहा है, मतलब 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है 10 की चीज पे। कितना परसेंट हो गया? आपने बोला 10% हो गया। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। दिखेगा किसे? जिसे आता होगा। जिसे नहीं आता होगा उसे कुछ नहीं दिखना। इसलिए सबसे पहले क्या करें, सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 आदमी है, 7 घंटे काम करते हैं इतने भाग को और इतने दिनों में पूरा कर लेते हैं। 21 आदमी प्रतिदिन इतने घंटे काम करके शेष कार्य कितने दिनों में, इतने दिनों में काम कर रहे हैं। क्या पूछ रहा है? कितने घंटे डेली काम कर रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो आपने सीधे सीधे कहा MDH/W लग रहा है, तो M लिख लेता हूं। यहाँ पे क्या है, MD दिया हुआ, D नहीं दिया हुआ, तो हाँ D दिया हुआ, H दिया हुआ और W दिया हुआ। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतना छोटे सी चीज है। तो 14 × 7 × 18 अपॉन 5/12।
5/12 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 7/12 काम बच गया। किसने करना है? 15 दिनों में करना है। कितने लोगों ने करना है? 21 लोगों ने करना है। कितने घंटे डेली काम करेंगे? आपने बोला h घंटे करेंगे। 12 से 12 कट गया, 7 से काटो 3 बार, और 3 से भी काट लो 6 बार, फिर 3 से फिर से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये 5 आ गया। 5 × 5 करोगे 25 आ जाएगा। और यहाँ देखोगे 14 सते 98 दूनी 196, 196/25 आ गया। ठीक है, 25 छके 125 सते 175, यही वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते। तो हल्का सा कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, सीधे सीधे दिया हुआ था और सीधे सीधे आप इसे कर सकते थे। क्या फॉर्मूला लगाया? टाइम एंड वर्क का। कौन सा फॉर्मूला लगा? MDH/W बराबर कांस्टेंट। कल भी आया था, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन तो आना ही है। डेली अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कई चीज़ें तो अपने आप ही रट जाएंगी। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सिलेबस किया है, नहीं किया है, चीज़ें याद हो जानी है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार प्रत्येक दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त देता है। अब इसे ऐसे समझो कि मैंने आपको 13 पेन दिए, आप लेने कितने आए थे? 12 आए थे, 13 मिल गए। मतलब आपसे मैं 13 चीज़ों के डिस्काउंट, 13 चीज़ों के पैसे की जगह 12 चीज़ों का ही पैसा ले रहा हूँ। आपने बोला हाँ, कितनी चीज़ फ्री में दे रहा हूँ? कितनी चीज़ दे रहा हूँ? 1 चीज़। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, है ना। कितने की चीज़ें मिल रही हैं? 13 की चीज़ें मिल रही हैं। 1/3 कितना % होता है? आपने बोला 7.69% होता है। 1/13 इतना % होता है। तो ये सीधे सीधे आंसर हो जाना था, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है। अभी के पास एक 10 सेंटी, अब एक गोला था, इस तरह से कह रहा है, ये गोला है, 10 सेंटीमीटर व्यास है इसका। ठीक है, गोला है, एक ठोस गोला था, इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसे ऐसे कट कर दिया। मतलब एक गोला मैं इधर को कर लिख लेता हूँ, ये आ गया, और इसका दूसरा पार्ट ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ही हो जाएगा। यहां से कट किया तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। गोला बोले तो नींबू, नींबू, स्फेयर बोले तो नींबू, लेमन, 2 पार्ट किए, ये बन गया। अब आपने क्या देखा कि इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया। जब कटा तो ये दिखने लगा ना, तो क्या कर रहे हैं इस पर आप क्या कर रहे हो? रंगने का फैसला लिया गया। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत 10 रुपए है। गोले, इस पूरे को हम रंगते तो क्या रुपए लगते, और गोलार्ध को रंग रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, अंतर बताना है। और ये बात समझ में, इसे अगर आप रंगते तो कहाँ रंगते? तो आप बोलोगे सर इसके कर्व सरफेस एरिया को कवर करते, जो कि कितना होता है? 4πr²। इसमें अगर आप देखोगे तो कितना होता है? 3πr² इसका और 3πr² इसका। मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 6πr² हो गया। मतलब कितना एक्स्ट्रा रंगना पड़ेगा? डिफरेंस ही तो पूछ रहा है। 2πr² रंगना पड़ेगा, और कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं? एक के 10 रुपए लग रहे हैं, है ना। और फिर आपने देखा कि रेडियस कितनी है? रेडियस जो है वो 5 है, तो 2 × 3.14 × 25 × 10, 5 ही रखा तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 25 का डबल करोगे 50, 50 से जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15.71 के करीब आंसर आना है, नहीं आना? आपने बोला हाँ आना है। अप्रॉक्सीमेट दिख रहा है। 1500 बहुत ज़्यादा हो गया, कम हो गया। 1512 भी बहुत कम हो गया, क्योंकि 14 भी तो है, 14 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 70-71 के करीब आएगा। आपने बोला हाँ दिख रहा है वहां पे। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। पहले आपने करना क्या है? क्वेश्चन को हमेशा पहले रीड करें, क्वेश्चन को समझें कि क्या हो रहा है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर इतना हो गया। अब इसे वापस कम करना है तो कितना % कम करें? तो कितना कम करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे 15 कम करना पड़ेगा। किसे? 110 वाले को। नीचे 110 आएगा। अरे कल वाला ही तो लग रहा है। हाँ वही क्वेश्चन है। इसे काटा 3/5 से काटा 22 आ गया, है ना। 1/11 अगर देखोगे, 1/11 9.09, 3/11 27.27 अपॉन 2 करना है, अपॉन 2 करना है। इससे अगर इसे डिवाइड करोगे तो 13.64% आ गया। कितना टाइम लगना है कैलकुलेशन में? आपने बोला अरे सर कोई भी टाइम नहीं लगना। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करते हो तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। किया क्या मैंने, एक बार फिर से समझ लो। 1/11 की वैल्यू देखी, मैंने कहा
कितना होता है 9.09 होता है। फिर मैंने 3/11 किया, ऐसे भी 3 से किया, यही तो लिखा है मैंने 27.27। आपने बोला हाँ। फिर आपने देखा 22 था तो अपॉन 2 किया, तो यहाँ पे भी अपॉन 2 कर दूंगा, कोई दिक्कत? आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो ये किया हमने, बिल्कुल समझ में आ गई बात? आपने बोला बिल्कुल। तो इसे कैलकुलेट करने में कोई भी टाइम नहीं लगना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सही में टाइम नहीं लेती, उसमें भी हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो वो चीज़ें हम कम कर लेंगे, है ना। अगला देखिए, एक चीज़ ये है कि ये कह रहा है कि ये नंबर सेम प्रोपोर्शन में है। तो आपने कहा 3 का x के साथ जो रेशियो होगा ना, वही 12 का इसके साथ होगा। मैं कहूँ कि ऐसे भी कह सकते हो आप कि 3 का 12 के साथ जो रेशियो है वही x का इसके साथ होगा। ये याद रखना, पहले का तीसरे के साथ जो रेशियो है वही दूसरे का चौथे के साथ है, ये भी होता है। आपने बोला अच्छा, तो आपको रेशियो मालूम चल गया, 1:2 है, सॉरी 1:4 है। तो x है अगर ये, तो अगर यहां लिखना है तो 4x लिखूंगा, तो मैं कहूंगा 4x बराबर 2x प्लस 7x, बोले तो 2x बराबर 7, x की वैल्यू आ गई 7/2, यही निकालना था, नहीं इंटू 6 करेंगे, ये आ गया 3, 21 आंसर आ गया। गॉट इट? तो जितने भी शॉर्टकट हो सकते हैं, जो भी किया जा सकता है, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, जिस भी तरह से उंगली टेढ़ी की जा सकती है घी निकालने के लिए, वो सारे तरीके मैं आपको ये जो 50 लेक्चर्स हैं उसमें करवाने वाला हूं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 1560 और इसको पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या x है, इन दोनों को डिवाइड कर रही है, का मतलब है इनका HCF चाहिए। HCF निकालेंगे तो एक तरीका होता है कि इन दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस करोगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो आपने बोला डिफरेंस कर लेते हैं या डिफरेंस नहीं भी कर रहे हो आप, तो 1560 के अगर आप फैक्टर करो दिमाग में, तो 12 × 13 × 10 होता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मोटा मोटी किया। फिर मैंने 204 का किया, 102, 13 8 104 होता है, सॉरी 102 है ना, 51, तो 17 3 51, 51 हो गया। 51 का दुगना किया और एक और बार 2 किया और एक और बार 10 किया, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। ये हो गया 51 दूनी 100, 2 दूनी 204, 10 अंकी, हाँ ठीक है। तो आपने देखा 3 चौकू 12 ये हो रहा है, 12 और 10 दोनों में कॉमन है। आपने बोला हाँ, अरे भैया जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो HCF का पार्ट ही नहीं होता, समझ रहे हो। तो 12 और 10 दोनों में कॉमन है, दोनों में हाँ जी 12 और 10 कॉमन है, तो हमने HCF कह दिया 12 × 10 120 आ गया HCF। अरे आपने बोला बड़ा सही कह दिया, हाँ। अब आपने क्या करना है, 121 में से x घटाना है, बोले तो 1 आ गया आंसर। HCF निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड है। एक तरीका ये है जो हमने कल भी किया था कि दोनों का डिफरेंस निकालो फिर चेक करो। दूसरा तरीका ये हो गया कि फैक्टर कर लो फटाफट, अगर कर सकते हो तो इस तरह से स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, आंसर आ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि सम दे रखा है 2 नंबर का, HCF और LCM दे रखे हैं, ये उनके रेसिप्रोकल्स का सम बताना है। तो जब भी HCF LCM आए ना, तो नंबर, पहला नंबर HX और HY लेना है। आपने कहा अच्छा उनके रेसिप्रोकल्स का वो सम, तो रेसिप्रोकल यही होंगे नंबर के, आपने बोला बिल्कुल। अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो HY + HX अपॉन H × HXY। आपने बोला ये तो LCM होता है, ये HCF होता है, ये सम दिया हुआ है, सम की वैल्यू कितनी है 21 है, H की वैल्यू कितनी है 7 है, 14 है, इससे ये कट गया 3/14 आंसर आ गया, 3/14 आंसर आ गया, 14 कह रहा हूँ, 3/14 आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आया? HCF LCM अगर नहीं आता है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, HCF LCM का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेना, ये वाला चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही उम्दा सा लिखा हुआ है। 3 साइकिल हैं, 16,500 में खरीदी और प्रत्येक पे 200 रुपए का जो ये परिवहन की लागत आती है, 8% का लाभ पाने के लिए प्रत्येक साइकिल का, ठीक है। आपने कहा 3 साइकिल हैं और आपसे पूछ क्या रहा है, ये हमेशा पढ़ लो, विक्रय मूल्य बताना है किसका, प्रत्येक साइकिल का। ओके, एक साइकिल, 3 साइकिल इतने की है तो एक साइकिल कितने की हो गई, 5,500 रुपए की हो गई, ठीक है। मैंने कहा 200 रुपए खर्चा किया
कितने की पड़ेगी, 5,700 की पड़ेगी, इतना सबको समझ में आ रहा है। फिर 8% का लाभ कमाना है, मैंने कहा 10% जोड़ लेना, 570 जोड़ के देखो, 570 जोड़ के देखो, तो आपने कहा ये आएगा 2 और 5 का 6 हो जाएगा, 6270 आएगा, मतलब इससे कम आना चाहिए। अरे हाँ, इससे कम आना चाहिए, इससे कम देखो जी कौन सा है, थोड़ा सा कम, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, थोड़ा सा कम है ना, थोड़ा सा कितना कम, 2% कम, 2% बोले तो इस नंबर का 2%, 57 है, 57 का डबल, 57 का डबल कितना हो गया, 114, 114 इसमें से कम कर लेना, देखो अब कितना आ रहा है। आपने बोला बे यार क्या बात बताई है, समझ रहे हो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। 8% बोल रहा है, 10% मोटा मोटी करो, निकालो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल है कि कह रहा है विनोद एक वस्तु खरीदता है, उसे 5% की हानि पे बेचता है, यदि इसे 20% कम पर खरीदा होता, मतलब 5% के, मतलब मैं क्या कहता हूं, इस क्वेश्चन को ना पूरा लिखो, 100 है, 95 की हानि पे बेच रहा है, क्यों करवा रहा हूं, ताकि कुछ रहे ना। तो ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, 20% कम पे खरीदा होता, मतलब 80 पे खरीदा होता, 25 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, मतलब 95, ये सब परसेंटेज है, मगर ये 25 रुपए है तो इसके आगे रुपए लिख दिया मैंने, अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। इसका 20% मतलब 120% अगर इसका ले ले तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर बन जाएगा। 20 छके 120, 20 पंजे 100, 5 से ये कट गया, 16 छके 96% है ये, और ये 95% है, 95 है, दोनों का डिफरेंस करोगे 1% की वैल्यू आ गई 25। भैया कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछेगा तो 2500 आंसर हो जाएगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, नहीं, आपको रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फंस सकते हैं, नहीं भी फंस सकते हैं, मगर ये ऐसा एक तरीका है। अगर किसी को कुछ और भी आता है तो उससे भी करिए, अगर आपको लगता है कि इससे और जल्दी हो सकता है तो उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मगर मेरे को ये लगता है कि गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन अगर सॉल्व भी कर लोगे और इस तरह से करोगे तो कोई टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इसमें कह रहा है कि 625 मीटर का एक वृत्त दौड़ है, एक वृत्त है, तो वृत्त कुछ इस तरह से होगा, 625 मीटर का है। मान लो कि यहां से दौड़ना शुरू करेंगे, दो लोग, एक का नाम एक्स है और एक वाई है, एक ही टाइम पे शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से। एक 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और दूसरा आदमी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। इस जो वृत्त है, जो ये सर्कल है, इसकी लेंथ दे रखी है 625 मीटर। अब ये मीटर में दे रखी है, किलोमीटर में तो इन्हें 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 3 54 15 और 5/18 इसमें भी किया, तो ये 2 10 ये आ गया और 15 वो आ गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक को रोक लो। मान लो कि ये 15 प्लस का, ये नेगेटिव का 10 है, तो इसमें प्लस करते हैं 10, इसमें भी 10 करते हैं, तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया दोनों की। अरे ऐसा है, यहां समझो, ये आदमी जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड, ये आदमी जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इसके आगे नेगेटिव लगा दूं, आपने बोला हाँ, डायरेक्शन को बताने के लिए। अगर इसमें 10 जोड़ूं और इसमें 10 जोड़ूं, आपने बोला हाँ, ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ये नहीं चल रहा है। अब केवल कौन मूव करेगा, ये मूव करेगा। इसे कितना ट्रेवल करना है यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इससे मिलना है तो यहीं तक पहुंचना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ, तो 25 की स्पीड से 625 ट्रेवल करना है, कितना टाइम लेंगे, 25 सेकंड लेंगे। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए मैंने आपको किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, मगर आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों की मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसे हमने क्या किया है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक को पॉजिटिव लिया, एक को नेगेटिव लिया, जिसे नेगेटिव लिया है उसमें +10 किया है, दूसरे वाले में +10 किया है, 25 आ गया, 25 से पूरे को घुमा दिया, 625 हो गया। 625 की स्पीड से करोगे तो 25 सेकंड लगने हैं। आगे बात समझ में। अगर इस क्वेश्चन में क्या था, विपरीत दिशाओं में ना जाकर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता, ये सवाल बन सकता है ना ऐसा, तो आप क्या करते हैं, फिर यहां पे बना देता हूं, चलो कलर भी चेंज कर देते हैं। हाँ देखिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, एक 15 की स्पीड से जा रहा है और एक 10 की स्पीड से जा रहा है, तो भैया अगर इसमें से 10 माइनस कर रहे हो ना, इसमें से भी 10 माइनस करना, तो ये 5 हो गया। अब ये वाला आदमी रोक दिया हमने, एक तरह से समझा जाए, बाद वाला जो आदमी है ए और बी,
जो बी वाला आदमी है वो रोक दिया हमने, कैसे रोक दिया, 10 में से 10 माइनस किया तो 0 स्पीड आ गई उसकी, है ना, वो रुक गया। अब केवल ए ट्रेवल करेगा यहां से और यूं ट्रेवल करके फिर यहां पर आएगा, और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो 600 कितना है 25 है। 625 को 5 की स्पीड से ट्रेवल करने में 5 से काट लेते हैं, 5 5 5 कम 5, 125 सेकंड लगेंगे। पहली बार जब वो मिलेंगे 125 सेकंड में मिलेंगे, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। सवाल एक ही है, दो तरीके, सवाल अलग अलग है, अलग अलग चीजें बता दी ना दोनों में। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। भले ही हम मॉक कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, मगर हमारी कोशिशें वही हैं कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करोगे, उसकी भी तो तैयारी है। एक और लास्ट क्वेश्चन कह लो इसे, पहला कह लो। हाँ, कह रहा है कि MNO 3 लोग हैं, 22, 24 और 16 दिनों में काम करते हैं। वे बारी बारी से एक काम करते हैं, जैसे M पहले दिन करता है, N दूसरे दिन करता है, O तीसरे दिन करता है। तो आपने बोला ओके, M कर रहा है, N कर रहा है, O कर रहा है। M जब काम कर रहा है तो 22, 24 और 16, 22, 24 और 16। आपने क्या किया भैया, आपने इनका एलसीएम लिया है ना, जो करते ही हैं, और एक एक दिन काम करना है तो आपने इनका एलसीएम लिया। देखो आसान तरीका तो ये है, 24 और 16 का एलसीएम लोगे, आ गया 48। अब 48 और इसमें देखोगे 11 आ गया, 11 2 इसमें है तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 24 इसके पास है तो यहाँ आ जाएगा 22, 16 3 48 33 आ गया इसके पास। समझ गए, एक दिन में ये लोग इतना इतना काम कर रहे हैं, ये मतलब हो गया इसका। आपने बोला ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है, मगर करें क्या, अप्रोच ही नहीं पता होगी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या ये कह रहा है कि पहले दिन M काम करने आया, दूसरे दिन N काम करने आया, तीसरे दिन O काम करने आया। मतलब 3 लोग 3 दिन में कितना काम करेंगे, जोड़ते हैं 20 20 40 और 30 70 75 79 काम हो रहा है। कितने दिन का काम हो रहा है, 3 दिन का काम हो रहा है। टोटल काम कितना है, ये है जी 512, 512 है टोटल काम, 512 हो रहा है। 512 तो मैंने कुछ 518 हो जाएगा, 11 8, हाँ 11 चौकू 44 और 11 8 88, 11 चौके 44, 2 आ जाएगा, 528 आ जाएगा, 528 हो गया, ठीक है। अब 79 के हिसाब से आपने 528 काम करना है। कितना काम करना है, 528 काम करना है। तो ये 80 मान के चलो, और 80 को आप ये सोचो कि 528 के पास पहुंचाना है, किससे मल्टीप्लाई करें। तो आपने बोला 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौकू 32, 8 45, 8 छके 6 बार। तो यहां 8 छके 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां भी 6 से करोगे। जैसे ही आपने 6 से किया 18 दिन हो गया काम। यहां देखोगे 80 छके कितना होता है, 8 छके 48, 480 तो ये हो गया, माइनस 6 करोगे 474 काम हो गया। आई बात समझ में। अब आपने सोचा कि अब कौन काम करने आएगा, M काम करने आएगा। 474 में एक दिन जोड़ोगे 24, ये कितने दिन का काम हो गया, ये 18 दिन का काम हो गया। ये कितने दिन का काम हो गया, एक दिन का हो गया। आपने बोला नहीं अभी भी 528 नहीं हो रहा, इन दोनों को जोड़ रहे हो तो नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या किया, इसे जोड़ा, N को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मेरे ख्याल से 22, और फिर 19 और 20, 0 पूरा पूरा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से 4 4 8, 24 काम कर रहा है वो आदमी, 22 कर चुका है, 24 करेगा। हमने थोड़ी सी कहीं पे कुछ गड़बड़ी कर दी है, मगर मोटा मोटी अगर देखोगे एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 20 के करीब है, तो 20 के करीब हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट डेज बोल रहा है यार, वैसे तभी मैं कहूँ इन हाउ मेनी डेज अप्रॉक्सीमेटली द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ओहो 18 19 और 20 दिन लग जाएंगे जी, 19-20 लगेंगे। एक बार चेक कर लेना, कमेंट करके बताना मैं अप्रॉक्सीमेट पढ़ना कैसे भूल गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन है इकलौता ये जिसमें हल्की सी कैलकुलेशन होगी, इसमें टाइम लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 30,000 रुपए थे और 34,200 हो जा रहे हैं 1 साल के बाद। 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, किया नहीं,
ये इस तरह से क्वेश्चन बना रहा है, कह रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं अंबानी बन जाऊं। अंबानी नहीं है वो, कह रहा है बात, मगर है कौन वो आप हो, ठीक है ना। 30,000 रुपए थे, 3400 हो गए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4200 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक साल के अंत में 4200 का किस पे हो रहा है? 30,000 पे हो रहा है। इनटू 100 करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 से कट गया, 14% आ गया, 14% आ गया। अब आपने क्या करना है, आपसे कह रहा है कि तो दूसरे वर्ष के अंत में राशि क्या होगी? किस पे इन्वेस्ट किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया था पैसा। अब आपने क्या करना है, इसका 34200 इसका 14% निकालो, इसमें ही ऐड कर दो और आंसर कह दो कि ये हो जाएगा। गॉट इट? बस इतना। दूसरा क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव था। तीसरा क्वेश्चन देखो भैया, 2 रेलगाड़ियां बेंगलोर और चेन्नई से एक ही स्थान पर चलती हैं, जब मिलती हैं तो इतना। अच्छा जी, एक ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी जो ट्रेन है वो 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आपने बोला ओके। जब वो मिल रही हैं, मान लो कि वो यहां कहीं मिली, अब दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू करती हैं। मान लो ये भी 2 बजे चली, मानने की बात कर रहा हूं, ये भी 2 बजे यहां से चलना शुरू की, तो भाई जब भी मिलेंगे टाइम सेम हो रहा होगा, 3 बज रहे होंगे। मतलब दोनों ने जो टाइम चला, टाइम ट्रेवल किया, वो सेम टाइम ट्रेवल किया। आपने बोला हाँ। मतलब ये 80 मान लो कि टी टाइम चली और ये भी टी टाइम चली। आपने बोला ठीक है। तो दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो 80 टीवी, इसकी 95 टीवी, दोनों का डिफरेंस देखोगे 15 टी हो गया, बराबर। बोल रहा है कि ये ज्यादा चली है। कितना ज्यादा चली है? 180 किलोमीटर। 15 से इसे काटोगे 12 आ गया, टी की वैल्यू 12 आ गई। आपसे कह रहा है कि बेंगलोर से चेन्नई की डिस्टेंस कितनी है, मतलब बेंगलोर ये है, चेन्नई ये है। 80 और 95 को ऐड करोगे, 80 टी हो गया ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 80 टी हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 95 टी हो गई। दोनों को जोड़ोगे 175 टी हो गई, टी 12 आ गया, तो 2100 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट लेक्चर पसंद आया हो। कुछ क्वेश्चन हार्डली, इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन नहीं है मगर हल्का सा जिसे आप कहते हो कैलकुलेटिव वो है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपने कब करने हैं ये हमेशा समझना, पहली बार में वो क्वेश्चन छोड़ने हैं। 25 मिनट अगर आप अपनी मैथ्स को दे रहे हो, 15 मिनट में पेपर घुमाओ, 10 मिनट बचेंगे, वो 10 मिनट में आराम से बैठ के वो क्वेश्चन करो। बहुत टाइम है 10 मिनट यार, ठीक है। और ये अप्रोच जरूर लगाएं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। और ये 50 के 50 लेक्चर अगर आपने देख लिया हमारे साथ, तो आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाना है और इस तरह से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पढ़ते रहो, करते रहो। थैंक यू वेरी मच।